हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए आपका फ़र्ज़ है कि आप लोग अपना टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है और अभी आपको क्या पढ़ना है ये आपको मालूम हो जाएगा आपको टेस्ट लगाते टाइम। तो आज हम लोग यहाँ पर हिंदी के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चंस कर लेंगे तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। दोस्तों, इस बार का लक्ष्य है हिंदी में 30 में 30। इसके लिए दोस्तों आपको पढ़ना होगा और दोस्तों आपको टेस्ट भी देना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका हर आपका प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, प्लस शेयर भी करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके अधिक टाइम ना लेते हुए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, यहाँ पे आज आपको सबसे पहले मिलने वाला है आपके कुछ कविताएं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये कविता दिख रहा होगा, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बहार। दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम में कुछ कविताएं कहानियाँ मिल जाएंगी। दोस्तों, आपको ये सारे कविताएं अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग कविताओं को बिना पढ़े भी अपना आंसर ढूंढ सकते हो। दोस्तों, आपको सारे कविताएं आपको एक एक लाइन पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर कि आप लोग एक एक पंक्ति पढ़िए। दोस्तों, इससे आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। देखिए, अगर देखिए दोस्तों बात करें कविता के पहले क्वेश्चंस के आंसर के, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है। जैसे कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है, दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि ना आपका ये होगा, ठीक है, हरे रंगों से भरा जीवन, ये तो आपका नहीं होगा। हरियाली युक्त जीवन, दोस्तों ये कौन सी बताइए लाइफ होती है, यह कोई नहीं होता है। पेड़ पौधों से घिरा जीवन, दोस्तों ये भी आपका नहीं है। हरा भरा जीवन का अर्थ होता है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चंस इसका आंसर आपको आपके पोएम में नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको खुद से अनुमान लगाकर दोस्तों आपको कविता का जो रस है आपको उससे लगेगा कि हाँ आखिर इसका अर्थ क्या होगा। तो 31 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 32 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, थोड़ा इसको हम जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए, अब यहाँ देखते हैं 32 क्वेश्चंस हैं। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, ये आपको बताना है। जैसा कि अभी आपने देखा है दोस्तों, अभी आपने कहाँ पे देखा है, अभी आपने आगे देखा है। यहाँ पर देखिए, नदियाँ पेड़ हवा, क्योंकि दोस्तों नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बहार, यानी बहार दोस्तों क्या लेके आती हैं, आपकी पर्वत नदियाँ हवा पेड़ ये दोस्तों आपके बाहर लेके आती हैं। तो यानी देखिए, अब यहाँ पे आपको कहाँ दिख जाएगा, जो आपके नदी हैं, जो आपके पर्वत हैं, ये आपको कहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों, कौन सी चीज़ें बाहर लेके आती हैं, दोस्तों नदियों की आवाज़, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ का पेड़ों की हवा होती, इसकी ही बात उसमें नहीं की गई है। पहाड़ों की चोटियाँ, इसकी बात नहीं की गई है। वहाँ पे आपका पर्वत हवा पेड़ नदियों की बात की गई थी, यानी आपका प्राकृत, ये सब आपके प्राकृत से आते हैं, यानी समस्त प्राकृतिक उपादान, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही समझ के अपना आंसर ढूंढ लोगे। इसको हम थोड़ा जूम कर दें और एक मिनट, अब सही है।
अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है, कवि ने दृष्टि का उपहार किसे कहा गया है। दोस्तों किसे कहा है, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा बी, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका पेड़ और डालियां होगा दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। लताएं, हरा भरा जीवन दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। ये सब आपके देखिए दोस्तों, पेड़ और ये सब आपके प्राकृतिक के अंतर्गत ही आएंगे, ये सब आपके प्राकृतिक सुंदर के अंतर्गत ही आएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है और आपको मानना है तुरंत। आपका हो जाएगा आंसर बी। देखिए दोस्तों, आप लोग स्मार्ट तरीकों से पढ़िए, ठीक है। आप लोग स्मार्ट तरीकों से हर काम करिए, तभी आपका हर क्वेश्चन सही जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कवि यह संदेश देना चाहता है कि। अब आपको अपने दिमाग में सोचना है कि आखिर इस कविता में प्राकृतिक चीजों पर अधिक जोर दिया है, तो आखिर कवि का आशय क्या है। दोस्तों प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है। चंदन के पेड़ लगाना चाहिए दोस्तों, ये भी आपका कोई मतलब नहीं है। जीवन में सब बेकार है दोस्तों, इसका क्या मतलब है। पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है दोस्तों। सबसे सटीक सबसे अच्छी बात यही है कि अगर हम लोग अपने पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा और खुशहाल रहेगा। यानी आपका 34 का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 35 क्वेश्चन से, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों इसमें आपको उपसर्ग बताना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने, जब आप बीटीसी या बीएड कर रहे होंगे तो आपने वहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कमेंट करिए, हम आपको फिर से अच्छे से और ट्रिक के साथ आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए दोस्तों, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आगे। ओके दोस्तों, उपसर्ग, ठीक है दोस्तों, यानी जो शब्द आपके आगे लगते हैं वह होगा आपका उपसर्ग, और दोस्तों जो शब्द आपका पीछे लगता है वह आपका हो जाएगा प्रत्यय। इसमें आपका अभी, ओके दोस्तों, अभ्यागत, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा अभी, यानी इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यागत में आपका हो जाएगा अभी, जैसे कि मान लो आपका हो गया अभी, ठीक है, अभी प्लस आगत, अभी प्लस, ठीक है, आगत, ये आपका हो जाएगा अभी आगत, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है, इसमें आपका होगा सी वाला बिल्कुल सही होगा। और यहाँ बात करते हैं 36 की, इसमें तो आपका हो जाएगा रमणीय, यानी इसमें आपका है रम दोस्तों, ठीक है, रम प्लस अनिये लीजिए, ठीक है, अनिये, यानी आपका हो जाएगा रमणीय, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग कहो तो हम आपको यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग एक बार फिर से आपको बताएंगे, समझाएंगे। श्री गुण चरण सरोज निजमन मुकुट सुधार, बंडरो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चाय। दोस्तों ये आपका क्या है, दोहा है दोस्तों, आपका रोला या फिर सोल्ठा, यानी इसमें आपका क्या है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 37 में आपका हो जाएगा ए। अगर दोहा की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका टोटल 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं इसमें आपका टोटल, दोहा में आपका टोटल 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में आपके 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थ में आपके 11 मात्राएं होती हैं। दोस्तों इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद कर देख के पढ़ के तभी जाना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। अब यहाँ देखते हैं 38 क्वेश्चन से, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। अब यहाँ आपको बताना है कि शब्दकोश हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, ये आपको बताना है। 38 में आपका हो जाएगा ए वाला, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमें लगता है कि हम बहुत आराम से चल रहे हैं, शायद हमको थोड़ा सा तेज चलने की
आवश्यकता लग रही है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है दोस्तों, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी टाइम बेकार हो, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही बहुमूल्य है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। अब यहाँ हम देखते हैं 39 क्वेश्चंस हैं। चराचरम में कौन सा समास है, यानी आपका जगत में समास कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। दोस्तों हम आपको समास एक बार फिर से अच्छे से बताएंगे, पढ़ाएंगे, वो भी ट्रिक के बेस पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आपका समास हो, अलंकार हो, आपका कुछ भी हो, आपको सब पढ़ाएंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, यानी वाक्य प्रयोग। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 की बात करते हैं। 41 की बात करते हैं हम, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। दोस्तों इसमें आपका कौन सा होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। क्या आपने कभी भी इसका नाम सुना है। दोस्तों आपने नहीं सुना है, यानी आपका जो गलत है वही आपका सही है। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने इन सब का तो नाम दोस्तों एक बार नहीं 10 बार सुन चुकी होगी, लेकिन आपने इसका नाम नहीं सुना है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। अब यहाँ देखते हैं 42 क्वेश्चन से, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। दोस्तों यह किसका मानना है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी। जहां पर भी आपको मिल जाए मातृभाषा, मातृभाषा पर सबसे अधिक जोर देने वाले व्यक्ति कौन थे, आपके महात्मा गांधी थे। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 43, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डी वाला। अब यहाँ हम थोड़ा तेज चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम खराब ना हो इसलिए, और जो हमको लगता है कि हाँ हमको आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे से बताना चाहिए, आपको बताएंगे। जो क्वेश्चंस आपकी इजी रहेंगे उसको हम आगे लेकर चलते रहेंगे। अब ये आपका है, आनंद कदम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। कहाँ पे, मिर्जापुर। मिर्जापुर दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना इन चारों में से आपका कौन सा होगा। इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। दोस्तों किसका आता है। 46 में आपका हो जाएगा बी वाला, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। दोस्तों पाठ्य योजना का उद्देश्य देखिए दोस्तों, जब आप लोगों की टीचिंग लगी होगी, जब आप लोगों ने दोस्तों पाठ्य योजना बनाया होगा तो आपको पता होगा कि दोस्तों गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन क्या हैं। इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। ओके दोस्तों, आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 47 क्वेश्चन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन संग्रहालय है कहाँ पे है। 47 की बात करें दोस्तों, कहाँ पे है, आपका हो जाएगा चिंतामणि में। चिंतामणि में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 48 क्वेश्चन से, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। इसमें आपका हो जाएगा बी वाला, 1972 में। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के संबंध में। शहद का शब्द क्या दोस्तों, शहद का शब्द क्या होगा। शहद के शब्द की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा आगत। शहद का आगत। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। 50वां की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा स्त्री, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब यहाँ देखते हैं 51 क्वेश्चन है। मुकुंद किसका दोस्तों पर्यायवाची है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए पर्यायवाची, ठीक है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है, इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, विष्णु का दोस्तों, ठीक है, विष्णु का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग चीज़ ही आपको देखने को मिला है। जब आपको कुछ अलग चीज़ हम दिखाते हैं फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ओके दोस्तों, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? काहेरी नाली तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, के पंक्ति के रचनाकार कौन है? अब यहाँ बात करते हैं 52 क्वेश्चंस की, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला दोस्तों, कबीर दास जी थे, ये आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, दोस्तों इसमें आपको बताना है तद्भव रूप। दोस्तों तद्भव तत्सम अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम आपको जरूर बताएंगे, समझाएंगे एक बार फिर से। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका हो जाएगा तद्भव शब्द कपड़ा, दोस्तों कपड़ा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युक्त शुद्ध है, यानी आपको बताना कि इन चारों में आपका कौन सा शब्द बिल्कुल दोस्तों शुद्ध है। आपका ये वाला या ये वाला कि ये वाला तो ये वाला, आपका कौन सा शब्द एकदम शुद्ध है? देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा बी, यानी आपका बारात बसंत, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्धस्वर है दोस्तों, इसमें आपका अर्धस्वर कौन सा है दोस्तों? देखिए अर्धस्वर आपका हो जाएगा या और वाह, या वा रा ला शा शा, दोस्तों ये सब आपके अर्धस्वर में आएंगे। इसमें आपका या और वाह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बहुत ही अच्छा मुहावरा यहाँ देखने को मिला है आपको, चोर के दाढ़ी में तिनका के मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी लगता है इसके चोर के दाढ़ी में तिनका है, यानी लगता है ये मनुष्य कुछ डाउट में है, शायद ये चोर होगा। तो आपका हो जाएगा 56 का बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 57 क्वेश्चन हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए सब एक शब्द है। 57 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला। दोस्तों अगर इसकी बात करें बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस स्वर्ग में है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सी वाला। यहाँ पर हम देखते हैं और दो क्वेश्चन हैं। मुहर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा संधि विच्छेद है सी वाला, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महा प्लस उर्मी मुहर्मी, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 60वां क्वेश्चन से। 60वां क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट करिए कि आखिर आपने आज 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आपका सही गया है। अगर आपका 25 क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हम बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग लाइक शेयर और कमेंट आप दोस्तों तो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।